नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। सुबह का 10 बज चुका है, वक्त तो चला है इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से निगाह डालने का। लेकिन इससे पहले खबरों पर विस्तार से निगाह डालें, ग्राउंड जीरो का रुख करें। इस वक्त के 4 टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज क्या कुछ हैं वो आप देखिए। सबसे पहले बात होगी जगन्नाथपुरी की, जहां पर पुरी में रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर पर भगदड़ हुई और अब तक 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर मौसम का मिजाज लगातार सख्त तेवर अपनाए हुए है। लिहाजा केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू लड़की से बलात्कार के मामले के बाद अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आगे बढ़ेंगे तो बात होगी जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ की, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन बना हुआ है। ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें जिस पर विस्तार से निगाह डालेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। और पहली बड़ी खबर, जहां पर पुरी में रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में भगदड़ की घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार रथ यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। और इस दौरान जब हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और मां सुभद्रा के दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं, तो भारी दबाव के बीच भगदड़ की खबर सामने आई है और अब तक इसमें 3 लोगों की मौत की खबर सुर्खियों में है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, की बड़ी खबर, जहां पर पुरी में रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में भगदड़ हुई है। भीड़ के नीचे दबकर 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर साल रथ यात्रा में लाखों लोग श्रद्धालु शामिल होते हैं। रथ यात्रा में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होकर पुण्य की प्राप्ति करते नजर आए। लेकिन इस बार जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, आप देखिए किस तरह से अब पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से और लेते हुए और व्यापक इंतजाम कर रहा है। अब तक 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि 3 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। स्वाधीन कुमार पंडा, पुरी का वासी हूँ। सर, ये जो दुखद घटना घटी है इसके बारे में क्या आपके पास क्या तथ्य है? क्या है, कैसे हुआ है? सुनिए, कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है। लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम कर आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से सिर्फ तीसरा दिन है, अभी और भी देखा आपने किस तरह से जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ की खबर इस वक्त सुर्खियों में है और अब तक 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा घायल हैं और कुछ की हालत अति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां भी पहुंच रहे हैं। लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा, बादल फट रहे हैं, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं। लिहाजा भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्थिति को और गंभीरता से लेते हुए यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में ही श्रद्धालुओं को रुकने की अपील की गई है। कहा गया है कि जहां जहां इस वक्त आप लोग शिविरों में ठहरे हैं, कृपया बाहर ना निकलें, यात्रा में प्रस्थान ना करें, क्योंकि मौसम अगले 24 घंटे के लिए और ज्यादा सख्त तेवर अपना सकता है। ये तस्वीरें हैं अब से कुछ देर पहले की, जहां पर हमने देखा किस तरह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग हुई
बादल फटा और उसके बाद 8 से 9 मजदूर उसमें दब गए। अब जिला प्रशासन लोगों से रुकने की अपील कर रहा है। उत्तरकाशी में भी बड़कोट के अंदर की तस्वीर, जहां पर बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, इसमें 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। एसडीआरएफ लगातार बचाव अभियान चला रहा है। होटल का निर्माण चल रहा था यहां पर और उसी जगह अचानक से बादल फटा, पूरा लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ दरकता हुआ नीचे आया और होटल निर्माण में लगे 9 मजदूर इसमें लापता हो गए। 10 मीटर तक का पूरा हाईवे बह गया है, जबकि अलकनंदा व मंदाकिनी नदी भी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तराखंड से, जहां पर अगले 24 घंटों को लेकर मौसम विभाग ने सूचना जारी की है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड में जो मूल रूप से जो पहाड़ का इलाका है वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं हो सकती। बहुत भारी बारिश की संभावना बन रही है। लैंडस्लाइडिंग व बादल फटने की भी संभावना बनी हुई है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जनपद उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड क्षेत्र में हुए भूस्खलन की दुखद घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना हुई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित अन्य घटना दल पर मौजूद हैं टीमें सघन राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। इस मामले में निरंतर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी करता हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर मौसम को लेकर विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना उन तमाम मार्गों में पड़ रही है जो चारधाम यात्रा के अंतर्गत आते हैं। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संचित, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले काफी हफ्तों से चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है, लेकिन लगातार मौसम इतना श्रद्धालुओं का साथ नहीं दे रहा। और मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से यह सूचना दी गई है कि अगले 24 घंटे और ज्यादा मौसम तल्ख हो सकता है, लिहाजा यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया, होल्ड किया गया है। बिल्कुल, देखिए बीते दिन की अगर हम बात करें तो तभी से लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेजा जा रहा था कि अगले 24 घंटे भारी बरसात पूरे उत्तराखंड के अंदर हो सकती है। इसको लेकर के लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है विक्रम सिंह, उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे जो भारी बरसात होगी उसको लेकर के कई प्राकृतिक जो आपदाएं हैं या कहीं की जो घटनाएं वो भी हो सकती है। तो इसको लेकर के जो तमाम रेस्क्यू टीम्स है उनको अलर्ट पे रखा जाएगा। सरकार को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था और आप देखिए कि इसमें लगातार जो शासन प्रशासन है उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, आप देखिए कि जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया था। और कहीं ऐसी जगह पे बादल फटने की घटनाएं, कहीं पर लैंडस्लाइड और तमाम इस तरीके की घटनाएं जहां से भी सामने आई है वहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंची और रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है। क्योंकि सुबह सुबह खबर सामने आई थी कि उत्तरकाशी के बड़कोट मार्ग पर भी एक होटल का निर्माण चल रहा था। अचानक से वहां पर बादल फटा और पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे आया, जिसके चलते वहां पर जो निर्माण में लगे हुए मजदूर थे 9 लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुबह सूचना मिली कि इस तरीके से बादल फट गया और बादल फटने से एक जो निर्माणाधीन होटल था उसके जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे जो 8 से 9 मजदूर थे वो लापता हो गए हैं। इसको लेकर के जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उनको लगाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और अभी तक मजदूरों की कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन जैसी सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो सूचना है वो यही है कि अभी तक कोई भी मजदूर नहीं मिला है। साथ ही साथ आप देखिए कि बारिश के अलर्ट को देखते हुए, मौसम के अलर्ट को देखते हुए जो चारधाम यात्रा है उसे 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। उसका बड़ा कारण ये है कि चारधाम यात्रा का जो रूट है या कहें कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरसात के समय ट्रेवल करने के लिए जो मार्ग होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी दिखती हैं। साथ ही साथ कहीं पर बादल फट जाता है और इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए कोई रिस्क ना हो तो सरकार ने और जो जिला प्रशासन है उन्होंने कोशिश की है कि अपने अपने क्षेत्रों में ही जो यात्री है और जो श्रद्धालु है उनको रोका जाए और जब बरसात कम हो जाए उसके बाद दोबारा से चारधाम यात्रा चलाई जाए। चलिए, शुक्रिया आपका संचित, हमारे साथ राजधानी से सीधे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ रहे तो रुक कर रहे उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार अपराध पर नकेल कसने की जो तमाम मुहिम है यूपी पुलिस की लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अतीक की मौत के बाद अब गुर्गों का कहर
की खबर ट्रेंडिंग में है। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी जो गैंग है वो सक्रिय है। अतीक के साड़ू समेत 8 के खिलाफ रंगदारी में मुकदमा पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया है। 5 करोड़ की रंगदारी इन्होंने मांगी, अवैध जमीन पर कब्जे करने का प्रयास भी किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद की मौत के बाद उसके गुर्गे लगातार सक्रिय हैं और अतीक के साड़ू पर आरोप लगा है कि उसने और उसके गुर्गों ने कुछ लोगों को परेशान किया और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और अवैध जमीन पर कब्जा भी किया है। अब मामला दर्ज कर यूपी पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपियों ने पिटाई करके 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का प्रयास एक नागरिक से किया। अब पीड़ित ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसने कहा कि 2001 में माफिया अतीक व उसके साड़ू इमरान अहमद ने जमीन के असली मालिकों रामदास, शोभलाल, राम आसरे और ओमकार को अगवा कर बंधक बना लिया था। माफिया अतीक अहमद की मौत के बावजूद उसका गैंग अब भी जिले में सक्रिय है। इसी कड़ी में अतीक के साड़ू इमरान अहमद समेत 8 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिक्री करने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पूरा मुफ्ती थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला बमरौली उपहार निवासी मनोज कुमार भारती की पुश्तैनी जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, लगातार अतीक अहमद की मौत के बाद कहा जा रहा था कि भूमाफियाओं पर, अपराध पर थोड़ा सा लगाम कसा जाएगा, लेकिन यहां पर अब अतीक अहमद की मौत के बाद जो उसके गुर्गे हैं, जो उसका साड़ू है, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो भी अभी भी लगातार भूमाफियाओं की भूमिका में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कुणाल, जिस तरह से अतीक अहमद भूमाफिया का जिस तरह से नाम था क्राइम की दुनिया में, और उसी तरह से अब लगातार उसके रिश्तेदार कहें या उसके जो गुर्गे हैं वो उन्हीं नक्शों कदम पर चलने में लगे हैं। और जिस तरह से ये मामला जो निवासी मनोज कुमार के अनुसार जिस तरह से आरोप लगाया मनोज ने, उनकी पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है। और पीड़ित के अनुसार अगर बताएं तो 2001 में माफिया अतीक और उसके साड़ू इमरान अहमद ने ये जो मामला था, ये जो जमीन थी, उसको जो असली इसके मालिक थे, मैं आपको बता दूं, इसमें जो मालिक थे रामदास थे, शोभलाल, राम आसरे और ओंकार को बंदी बनाया, उनको बंधक बना लिया, धमकी देकर ये बैनामा कूट रचित तरीके से, और ये बैनामा जो है वो जो सुरेश द्विवेदी है उनके नाम करा लिया। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से पीड़ित हैं जो मनोज हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें 2023 में बैनामा निरस्त कराया गया, लेकिन जल्द ही फिर इस बैनामा का हस्तांतरण करा लिया और ये बैनामा फिर से हरिश्चंद्र के नाम करा लिया। देखिए किस तरह से जो माफिया थे उन्होंने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत इसको, अब आपको बता दें कि इसके बाद फिर से ये जो है जमीन जो है अंततः लास्ट में 2022 में इमरान अहमद ने मोहम्मद सलमान, मोहम्मद समीर और मोहम्मद नसीम को यह जमीन बेच दी। 5 मार्च 2025 को जिस तरह से पूरा 2001 का केस है 2022 में दोबारा रिवाइव होता हुआ नजर आया, जहां पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अतीक अहमद के साड़ू ने ये किसी और को जमीन हैंडओवर कर दी। यूपी पुलिस की तरफ से क्या कुछ काम किया जा रहा है? किस तरह से जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने की मुहिम को आगे बढ़ाया गया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जिला अधिकारी प्रयागराज ने जब इसकी शिकायत पाई और इसको पूरी तरह से राजस्व विभाग की टीम को गठित किया और गठित करके इसकी जांच कराई गई। जांच में इस जो रिपोर्ट आई उसमें जो आरोप हैं उनकी पुष्टि हुई। और मैं आपको बता दूं, जो इमरान अहमद हैं अतीक के साड़ू, और जो एक और है BL भारतीय, इससे कुल मिला के इसमें आधा दर्जन से जो लोग हैं उनके खिलाफ SC एक्ट और अन्य राजस्व संहिता की धाराओं सहित मुकदमा दर्ज हुआ है। और दर्ज के बाद जो पुलिस है अब इसकी जांच में जुट गई है और जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विजेंद्र आपका।